देखिए कल हम लोग आव्यूह के विषय में जाने थे ना कि आव्यूह में आव्यूह किसे कहते हैं, रो किसे कहा जाता है, कॉलम क्या होता है, ठीक ना, इस सब को हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे आव्यूह के प्रकार। जानते हो आव्यूह ढेर प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का, ठीक ना। तो कुछ देखा जाए जो इम्पोर्टेंट आव्यूह होता है मैट्रिक्स, उसके वेराइटी को देखा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले आते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, ठीक ना। वर्ग आव्यूह जानते हो किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह वह होता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो, माने पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं जब बराबर होगा तो उस आव्यूह को क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। जैसे में ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो तो इसमें 3 लाइन रो है और 3 लाइन क्या है? कॉलम है, ठीक ना। तो 3/3 ऑर्डर का यह आव्यूह हुआ। और यह आव्यूह कौन सा कहलाएगा? आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या है? बराबर है, ठीक। तो ऐसे तुम लोग तो याद रख लेगा, ऐसे याद नहीं होगा तो ऐसे याद रख लेना कि जय बार सुता के या जय बार उठा के, ठीक ना। जय बार सुता के करेगा उतना ही बार उठा के लिखना, वही तुम्हारा कहलाएगा वर्ग आव्यूह। समझ में आया? जितना बार सुताओगे उतना ही बार उठा के, ठीक, तभी वह वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे हम तुमको दिखाते हैं ए बराबर ABCD EFGH IJKL IMNOP। है देख लो यहाँ देखो, है 1 बार सुतल है, 2 बार सुतल है, 3 बार सुतल है, 4 बार सुतल है। 4 बार सुताया गया है ना, तो 4 बार सुता के लिखा गया है, तो 4 बार उठाइयो के लिखा गया है। देख रहे हो ना। तो जय बार सुता के तय बार उठा के, जय बार सुता के लिखोगे तय बार उठा के लिखना, और उस तरह से लिखा होगा तो उसको समझना क्या? वर्ग आव्यूह है। समझ गया? तो ये 4 बार सुता के लिखा गया है और 4 बार उठाकर, तो इसको लिखते हैं 4/4, या इसको जानते हो क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। 4/4 ऑर्डर का है यह आव्यूह, ठीक ना। इसी आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। समझ में आया कि वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? जय बार सुता के तय बार उठा के, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब आते हैं दूसरा क्या है? तो वर्ग आव्यूह के बाद अब लेते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। एगो बात समझते हो, एगो बात समझो, वर्ग आव्यूह को अंग्रेजी में जो मॉन्टेसरी खाता है उसको स्क्वायर आव्यूह कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ता है ना वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और क्षैतिज आव्यूह को अंग्रेजी में कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक ना। तो क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है कि पंक्ति की संख्या जो होती है स्तंभ की संख्या से कम होती है। पंक्ति की संख्या क्या होगी? स्तंभ की संख्या से कम। जैसे मान लो कि 3 बार सुतल है तो 1 बार क्या होगा? 4 बार उठा के कर दो, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। माने सुतालका के संख्या कम होके के चाहिए उठालका के संख्या से, तो वह क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा, अर्थात क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि हम मानते हैं ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इतना ही रहने दो। देखो तो सुतल कौ बार बा? 1 बार 2 बार, 2 बार सोया हुआ है। या उठल कौ बार बा? 3 बार। सुतालका के संख्या 2 बार या उठालका के संख्या 3 बार। तो सुतालका की संख्या कम है ना,
उठलका की संख्या अधिक है। ठीक, तो 2/3 ये ऑर्डर का हुआ, ठीक ना, 2/3 ऑर्डर का हुआ, तो इसको अवयव को क्या कहेंगे? क्षैतिज अवयव कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आया? मन जय बार सुता के ओकरा से एक बार अधिक उठा के, तो उसको कहेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। याद रखना, ठीक ना। हम जानते हैं कि तुम लोग जवानी में है, हम ये जानते हैं। अब देखिए, अब आते हैं उदाग्र अवयव, ठीक ना। ये उदाग्र अवयव है। उदाग्र अवयव को अंग्रेजी में जानते हो क्या कहा जाता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ रहे हो? या इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ना, सुतलका की संख्या अधिक और उठालका की संख्या कम, ठीक ना। अब जैसे मान लो कि ए बराबर दे दिए 1 2 3 4 5 6। देखो तो 3 बार सुता के लिखा गया है, 2 बार उठा के लिखा गया है। तो सुतलका की संख्या अधिक हो और जब उठालका की संख्या कम हो, तो उस अवयव को कहते हैं क्या चीज़? उदाग्र अवयव कहते हैं। यह कितने कोटि का हुआ अवयव? तो यह 3 बार सोया हुआ है तो 3, और 2 बार उठा हुआ है तो 2, अर्थात 3/2 ऑर्डर का यह अवयव हुआ। इस अवयव को क्या कहेंगे? उदाग्र अवयव। तो फिर एक बार आते हैं पीछे। वर्ग अवयव में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होती है। हो गया? वर्ग अवयव में क्या होगा? रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग अवयव। क्षैतिज अवयव में रो की संख्या उदाग्र की संख्या से कम होगी, ठीक ना। क्षैतिज अवयव में रो की संख्या जो होगी कॉलम की संख्या से जब कम होगी, तो उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आते हैं उदाग्र अवयव। उदाग्र अवयव में क्या होते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स में कि रो की संख्या अधिक होगी, किससे? तो कॉलम की संख्या से, ठीक ना। तो जो बात सुतल हुई ओकरा से एक बार उठा के कर दिया है, तो उसको हम लोग कहेंगे उदाग्र अवयव, ठीक ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आगे हैं, आगे क्या है? अब आते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में जानते हो क्या होता है? पंक्ति अवयव में खाली पंक्ति एक के बाद, सुतलका एक के बाद सुतेगा, भले जय बाद उठ जाए, ठीक ना। सुतेगा कितना बार? एक के बाद। उसी को कहते हैं पंक्ति अवयव। काहे हंसता रे? सुतिए मत। पंक्ति अवयव को, ठीक ना, पंक्ति अवयव को एक ही बार रो लिखा जाता है और बार बार कॉलम हो सकता है। कॉलम अनेकों बार होगा। जैसे देखिए ये 4 है ना, 1 2 3 4, 1 गो कॉलम, 2 गो कॉलम, 3 गो कॉलम, 4 गो कॉलम, 4 गो खड़े खड़ी और सुता के एक बार, तो 1 गुने 4 अर्थात 1/4 ऑर्डर का यह अवयव हुआ। और इस अवयव को क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव कहेंगे। अब आते हैं कॉमन चीज, तो अब वह स्तंभ अवयव हो। स्तंभ अवयव, ठीक ना। तो स्तंभ अवयव में क्या होता है? अब समझिए स्तंभ अवयव में क्या होगा। स्तंभ अवयव में खड़े खड़े एगो, खड़े खड़े एक बार, सुता के जय बार, 1 2 3 4 5। देखो खड़े खड़े एक गो है ना, सुता के कई बार? 1 2 3 4 5 गो, 5 बार, ठीक ना। रुआ दिले बा 5 बार ना। ये स्तंभ अवयव है। स्तंभ अवयव में खड़े खड़ी एक बार, सुता के जितना बार, उससे कोई मतलब नहीं है। स्तंभ अवयव उसी को कहते हैं। स्तंभ अवयव किसको कहेंगे? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में जानते हो क्या होता है? 1 2 3 4 देख कि साफ साफ लिखे हैं। स्तंभ अवयव में कि साफ साफ लिखे हैं, ठीक ना। खड़े खड़ी एक बार है ना, का हो? खड़े खड़ी एक बार है ना,
असुता के कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार। तो ये कितने कोटि का होगा? तो 4 गुने 1 अर्थात 4/1 ऑर्डर का यह आव्यूह कहलाएगा। इसी आव्यूह को क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। याद रखना कि 4/1 ऑर्डर का होगा तो ये हो गया स्तंभ आव्यूह, अर्थात रो की संख्या अधिक और कॉलम की संख्या कम, तो इसको कहते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ में खड़ा खड़ी कम और सुता के ज़्यादा, क्षैतिज में सुता के कम, खड़ा खड़ी ज़्यादा, ठीक नू। अब वर्ग में सब बराबर, जय बा देंगे तय बा दूंगा, ठीक ना, याद रखना। समझ रहे हो ना? समझल करो। अब आते हैं शून्य आव्यूह। एमें कुछ बात, शून्य आव्यूह में कुछो नहीं के, सब शून्य आव्यूह रुका मिटका दी हो तनी। परिभाषा याद करोगे तो होगा रे, परिभाषा याद कर। आओ हमारा कोचिंग में पढ़े, तो परिभाषा याद करेगा सब तो होगा, परिभाषा याद करते रह जाएगा। शून्य आव्यूह देखो, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह में जानते हो क्या होगा? सब सूतल उठल से मतलब नहीं खे, सब हो जाए शून्य, खा लो सब शून्य आव्यूह, समझ? शून्य आव्यूह में क्या होगा? बात समझो, हल्ला नहीं। शून्य आव्यूह में क्या होगा कि सब रो की संख्या और कॉलम की संख्या, सभी संख्याएं क्या होंगे? शून्य होंगे। तो शून्य आव्यूह में रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि सभी अवयव शून्य होंगे तो उसे क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह कहेंगे। तो यही तो सर्वदलीय खींच देगा सब ना। और शून्य आव्यूह को अंग्रेजी में जानते हो क्या कहते हैं? हाँ, जीरो कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसको 3-4 नाम से लिखते हैं। इम्पटी भी कहते हैं, इम्पटी मैट्रिक्स कहते हैं, वैकेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक ना। इसको 3-4 तरह से कहे कि जानते हो क्या है? इसके अंदर हइये है खाने के लिए, इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक ना। कभी रसमलाई मिलेगा, कभी रसगुल्ला मिलेगा, कभी लाले मोहन पर काम चलाना पड़ जाएगा। और बातें हैं जी। देखो हेजगी विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है पहले बात समझ। विकर्ण आव्यूह में, ठीक ना, विकर्ण को छोड़ करके सब शून्य हो जाए। विकर्ण जानते हो किसको क्या कहते हैं? कर्ण, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हाइट एंड डिस्टेंस में, है देवाल और देवाल पर से सीढ़ी उठंगा देवल जाला, सीढ़ी क्या होता है? विकर्ण होता है। सीढ़ी विकर्ण होता है ना, या हई होता है। तो हई विकर्ण भी मैंने हई से जौन है देवाल पर उठंगल होके, तो हेकरा के छोड़ के अब बाकी हेने उन्हें जितना लिखल गए होके न सब सुनना होके, तो ओकरे कहल जाला विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। समझ में आया? जैसे कि मान लेते हैं कि a बराबर 1 0 0 0 2 3 0 0 3। अब देखो तो हई लाइन जो है एकदम, ठीक ना, मसरखिया ट्रेन है, 1 2 3, ये क्या हुआ? विकर्ण आव्यूह हुआ, क्योंकि विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हैं? जीरो है। तो विकर्ण को छोड़कर जब अब सभी अवयव शून्य हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे जी? विकर्ण आव्यूह कहेंगे। और बातें हैं अदिश आव्यूह, इतना ही इम्पोर्टेंट आव्यूह है। एगो देख लो अदिश आव्यूह, ठीक ना। तो अदिश आव्यूह जानते हो किसे कहते हैं? अदिश आव्यूह जो होता है, बात समझो, अदिश आव्यूह में जानते हो क्या होता है? कि अदिश आव्यूह मान लेते हैं कि a बराबर आव्यूह a लिख दिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। कहने का मतलब कि इसमें विकर्ण कोई भी हो सकता है, उसके अलावा सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह। माने वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव शून्य हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह। लेकिन विकर्ण क्या होगा? वो समान होगा, एक नहीं हो सकता है। अगर 2 होगा तो 2 2 2, 3 होगा तो 3 3 3, 4 होगा तो 4 4 4, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि इसके जगह पर
ए बराबर दे दिया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये जानते हैं कौन सा अवयव कहलाएगा। इस अवयव को कह देते हैं इकाई अवयव। इस अवयव को हम लोग क्या कह देते हैं, इकाई अवयव कहते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसमें विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव शून्य है, या विकर्ण कितना है, 1 है। तो जब विकर्ण 1 होगा तो इस अवयव को क्या कहेंगे हम लोग, इकाई अवयव। तो अवयव के प्रकार यही है, ठीक ना। तो आप लोग जान गए। एक है तुलनीय अवयव। तो तुलनीय अवयव वर्ग अवयव को ही कहा जाता है कि जय बस उठा के तय बस उठा के याद रखना, वो तुलनीय अवयव, तुलना कर दिया है, ठीक ना। जैसे गांधी अंग्रेजों का नियम क्या था, गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज जब ये वो गल्प मारे तो हयो ओढ़ दो, मन जय बार हेने मरले बार हेनहू मार दे, ठीक ना। हाँ, फूली ना, फुलबो करी तो बराबर हो जाए, फुलबो करी तो बराबर हो जाए, ठीक ना। वही ना वो करे के कहल जाला एथी अवयव। कौन अवयव? तुलनीय अवयव। एथी ना, ये बिहारी भाषा है एथी। देखना गांव में कोड वर्ड है एथी, जो है ना एथी, वो कोड वर्ड है। कौनो जाएगा घरे से तो कहेगा का कि रे एथिया ले है। अब एथिया समझने वाला समझ जाएगा, अगल बगल वाला कोनो ही समझेगा एथिया का कह दिलक। जानते हो कारण क्या है? क्या कि एथिया का कोड मेथिए जान रहा है, जो जा रहा है वही जान रहा है। बगल वाला को बताया होगा तब ना। तो ये बिहार का स्पेशल कोड है एथिया, ठीक ना। एथी ले है। तो वैसे ही तुलनीय अवयव में जय बार सुता के तय बार उठा के तो समझना कि वर्ग अवयव एथिया अवयव है, ठीक ना। तुलनीय अवयव चाहे एथिया अवयव, एथिया का मतलब वर्ग अवयव, उसी को कहते हैं। हाँ, तो वर्ग अवयव इतना ही है, याद रखिएगा। अथी क्या अवयव के प्रकार इतना ही है, इम्पोर्टेंट। इतना जान जाइएगा ना तो बस अवयव पर राज कीजिएगा, गर्दा गर्दा मचा के, ठीक ना, समझिएगा।